मॉडल वर्ब। ठीक है, कैन ओके हो गया था और कुड भी ओके हो गया, लेकिन इस पर हम लोग अभी जो है प्रैक्टिस और करेंगे। ठीक है, सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करना है इस पर प्रैक्टिस हम लोग और करेंगे। ठीक है, तो शुड, ऑट टू और मस्ट, तीन चीजों पर हम बात करने वाले हैं। कौन कौन? शुड, ऑट टू और मस्ट। किस पर बात करने वाले हैं? शुड, ऑट टू और मस्ट। शुड, ऑट टू और मस्ट, तीन मॉडल वर्ब पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जहां तक आपको पता है कि जो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं मॉडल वर्ब से, है ना, वो सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले मान लीजिए कि आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना है, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या बोलना पड़ेगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको मॉडल वर्ब बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? मॉडल वर्ब। फिर आपको बोलना पड़ेगा V1 और फिर आपको बोलना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब लोग इस चीज को देखेंगे, है ना? और बाकी इसके बाद और भी चाहे तो आप अदर वर्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो मॉडल वर्ब में हमने इस्तेमाल कर लिया है कैन और कुड, यूज कर लिया है कैन और कुड का। अब जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो शुड है, मस्ट है और ऑट टू है। क्या है ये? शुड है, मस्ट है और ऑट टू। इस पर हम लोग विचार करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कैन और कुड, है ना, ये दोनों सकना का मीनिंग देते हैं। किसका जी? सकना। एक प्रेजेंट में देता है और एक पास्ट में देता है। समझ में आ रहा है? तो प्रेजेंट और पास्ट। कुड को हम कैन का पास्ट कहते हैं, कुड को कैन का पास्ट कहते हैं। ये कुड जो है ना, ये कैन का क्या है? पास्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई कैन वॉक, मैं टहल सकता हूँ, लेकिन यही यदि पास्ट में बनाना है कि मैं टहल सकता था, तो आई कुड वॉक, नॉट वॉक। एल साइलेंट कर देते हैं। क्या? एल साइलेंट कर देते हैं। आए समझ में? आई कुड वॉक, आई कैन वॉक, आई कुड वॉक। मैं टहल सकता हूं, और यहाँ क्या हो गया? मैं टहल सकता। ठीक है, इस तरह से हमने सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया था कैन और कुड पर। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैन और कुड जो है किस तरह का मतलब सेंटेंस हम इससे बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये पावर शो करते हैं। क्या? पावर। हर क्षेत्र में पावर शो करते हैं। ऐसे समझ में, एग्जाम पास करना हो, जॉब प्राप्त करना हो, कार खरीदना हो, किसी पत्थर को उठाना हो, ऐसे समझ में, ये सब क्या है? यहाँ पावर शो करना है। ठीक है, तो पावर के केस में मैंने आपको बताया था, और मैंने ये भी बताया था परमिशन लेने के केस में भी कैन को बताया था। जैसे परमिशन लेने के केस में मैंने बताया था कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर। आया समझ में? कैन आई सिट हियर। ठीक है, तो इसके केस में जो है, परमिशन के केस में, परमिशन देने के भी केस में मैंने बताया था यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, परमिशन देने के भी केस में बताया था। एक और पॉइंट है, जैसे मान लो किसी को डांटना है ना, ठीक है, तुम पढ़ नहीं सकते क्या, है ना, तुम पढ़ नहीं सकते क्या, तुम लिख नहीं सकते क्या। ठीक है, तो इस केस में भी जो है हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब चुपचाप बैठो, क्लास चालू हो गया है। ठीक है, वहां चुपचाप बेंच लगा लो, अब बैठो। ठीक है, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। आए समझ में? यू कांट रीड, तुम पढ़ नहीं सकते। यू कांट गो, तुम जा नहीं सकते। यू कांट रन, तुम दौड़ नहीं सकते। यानी चाइड का मतलब क्या होता है? डांटना। क्या? चाइड मतलब डांटना, यानी ऐसे बोल सकते हो डांटने के क्रम में। आए समझ में? इस तरह से जो है हम कैन का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, कुड का इस्तेमाल करते हैं। और भी मैंने आपको बताया था कि कुड जो है अपने में एक बड़ा ही पोलाइट वर्ड है। पोलाइट वर्ड मतलब विनम्र भाव प्रदर्शित करता है। जैसे किसी से कुछ मांगना है तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज, कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज, क्या आप मुझे कलम दे सकते हैं? है समझ में? तो कुड अपने आप में एक पोलाइट वर्ड है। पोलाइट का मतलब क्या होता है? किसी से कुछ मांगना है तो हम पोलाइटली बिहेव कर सकते हैं, विनम्र भाव से मांग सकते हैं कि कृपया मुझे एक कलम दीजिए। ठीक है, मांगने के तो कई तरीके होते हैं, है ना। मांगने वाले कई तरीकों से मांगते हैं, बहुत खराब तरीके से मांगते हैं। खराब तरीका समझ रहे हैं ना, है? ठीक है, 2-4 को गाली देंगे और तब मांगेंगे। लेकिन उसी में जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो अच्छा वर्ड यूज करते हैं, है? ताकि जो है हमको कोई बोले ना और हमको सामान भी मिल जाए। किसी को गाली दे के या कुछ मांगिएगा तो देगा नहीं देगा, है ना। तो प्लीज कहिएगा, यानी आप विनम्र होइएगा, तब आपको कुछ मिलेगा। तब विनम्र भाव कौन प्रदर्शित करता है? कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज, क्या तुम मुझे कलम दे सकते हो? है समझ में? तो इस तरह से हमने कैन और कुड का इस्तेमाल पिछले टाइम में किया था। लेकिन फिर भी हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। और सब लोग है हिम्मत तो निकलो आगे वाला कहानी आपको जो है अपने अंदर लाना है और सबको बोलना है। समझ में आ रहा है? हाँ, सब कोई बोलेगा। इससे पहले सीख लेते हैं, है ना। अगला मुकाम सीखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? शुड, मस्ट और ऑट। ठीक है, जैसे कैन और कुड सकना का मीनिंग दे रहा था ना, वैसे ही जो है शुड, मस्ट और ऑट टू का स्पेशल मीनिंग होता है चाहिए। क्या जी? चाहिए के सेंस में इसका यूज करते हैं। ऐसा समझ में? किस सेंस में? चाहिए, है ना। शुड, मस्ट और ऑट तीनों का सेंस क्या होता है? चाहिए। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे आना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो चाहिए के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। लेकिन चाहिए का तीन तरह से यूज करते हैं। ऐसा समझ में? जैसे शुड है तो ये नॉर्मल एडवाइस के सेंस में यूज करते हैं। किसमें जी? एडवाइस समझ रहे हैं? सलाह के सेंस में, है ना। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, है ना, सलाह के सेंस में। और दूसरा है ना, इसको हम कंपल्सरी, क्या बोलो? कंपल्सरी कहने का मतलब बहुत जरूरी, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है। और तीसरा जो ऑट टू है ना, इसको हम जनरली जो है मोरल ड्यूटी, क्या जी? मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य में इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो, ये भी बताता है ड्यूटी, ये भी ड्यूटी में बताएगा, ये भी मोरल ड्यूटी में बताएगा। ड्यूटी के सेंस में यूज करेंगे, हमारी ड्यूटी क्या है इस सेंस में यूज करेंगे। लेकिन वास्तविकता रूप से जो प्रॉपर मोरल ड्यूटी होता है ना, ठीक है, उस सेंस में जो है हम ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे, ऑट टू का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन बताइए? शुड, ऑट टू और मस्ट। शुड, ऑट टू और मस्ट पर हम लोग बात करने वाले। समझ में आ रहा है? तो देखिए, चाहिए तीनों का मतलब होता है, लेकिन तीनों का जो थोड़ा सा तरीका क्या है? अलग है ना, थोड़ा सा तरीका अलग है। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस में यहाँ पर क्या यूज करना है? शुड यूज करना है, मस्ट यूज करना है और ऑट टू यूज करना है ना। तो सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे? शुड, मस्ट और ऑट। समझ में आ रहा है? तो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट यदि हम करें तो हम कैसे कर सकते हैं? सब लोग देखिए, है ना, शुड से सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए कि हमने ही ले लिया, ही शुड, ठीक है। मॉडल वर्ब का सब्जेक्ट और मेन वर्ब के, सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में, यानी V1 के बीच में। यहां पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आपको जो भी सेंटेंस बनाना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी जब असर्टिव सेंटेंस बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, तो उसमें हम डायरेक्ट पहले सब्जेक्ट से बनाते हैं। किससे? सब्जेक्ट से।
वो हमेशा सब्जेक्ट से ही बनता है। जैसे वह गरीब है, ये भी सब्जेक्ट से बनेगा। वह पढ़ता है, ये भी सब्जेक्ट से बनेगा। वह पढ़ सकता है, ये भी सब्जेक्ट से बनेगा। ये सब क्या है? एसर्टिव सेंटेंस है ना। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या इस्तेमाल किया? ही। तो ही शुड गो, ही शुड गो, उसे जाना, सॉरी उसे जाना चाहिए। ही कहने का मतलब क्या हुआ? उसे जाना चाहिए। तो ये देखिए नॉर्मल जो है एडवाइस के सेंस में, उसे जाना चाहिए। ठीक है। और इस तरह से इस पर बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे एक किताब पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड ए बुक, मुझे किताब पढ़ना चाहिए। हरि को पत्र लिखना चाहिए, हरि को पत्र लिखना चाहिए। तो क्या बनेगा? हरि शुड राइट अ लेटर, हरि शुड राइट अ लेटर। है समझ में? हरि को पत्र पढ़ना चाहिए। ठीक है। हरि शुड राइट अ लेटर, हरि को पत्र लिखना चाहिए। मोहन को गेंद खेलना चाहिए, मोहन को गेंद खेलना चाहिए। चलिए कंसर्ट कीजिए। मोहन शुड प्ले फुटबॉल, मोहन शुड प्ले फुटबॉल, मोहन को गेंद खेलना। गेंद ये भी गेंद के लिए ही और ये भी गेंद के लिए, दोनों गेंद ही होता है। आप इसके जगह पे ये बॉल भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कैसे सेंटेंस बन रहा है? मुझे दिल्ली जाना चाहिए, मुझे दिल्ली जाना चाहिए। ऐसा कीजिए। आई शुड गो टू, आई शुड गो टू दिल्ली। ठीक है। आई शुड गो टू दिल्ली। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। पीछे बात नहीं करेंगे आप लोग, चुपचाप ध्यान से देखिए, है ना। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखिए, ध्यान से सुनिएगा, तभी आप ध्यान से, तभी जो है अच्छा से बोलिएगा। ठीक है। इसलिए सबको ध्यान से सुनिए। शुड, मस्ट और ऑट, इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। 3 सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं। सब लोग जो है इस चीज को ध्यान से देखेंगे। मुझे खाना चाहिए, ठीक है। मुझे रोटी खाना चाहिए। समझ में आ रहा है? मुझे 2 रोटियां खानी चाहिए। मुझे घर में रोटी खानी चाहिए। ठीक है। मुझे बेंच पर रोटी खानी चाहिए। देख रहे हैं? मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट। मुझे रोटी खानी चाहिए, आई शुड ईट ब्रेड। देखिए, मुझे रोटी खानी चाहिए,
तो मेन आपका कौन सा है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद कौन सा है? वर्ब। और रोटी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और इसको कहाँ लिखेंगे? नेक्स्ट, मुझे 2 रोटियां खानी चाहिए। I should eat 2 breads. I should eat 2 breads. मुझे घर में रोटी खानी चाहिए। I should eat क्या eat करना है? ब्रेड। eat के जस्ट बाद ही ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कितना ब्रेड? कितना है? एक ही है ना। eat a bread कहाँ खानी चाहिए? in the house, घर में। in the house, घर में। in the house, घर में। है समझ में? बाजार में in the market। है समझ में? चलिए अगला सेंटेंस क्या है? मुझे बेंच पर रोटी खानी चाहिए। I should eat क्या? a bread on the समझ में आ रहा है? देखिए सेंटेंस को कैसे हमने बढ़ा दिया है। पहले छोटा सेंटेंस, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ठीक है। तो सेंटेंस को हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, खाली केवल उसमें क्या करना है? ऐड करते जाना है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस लिखना है कि मुझे श्याम के साथ छत पर रोटी खानी चाहिए। समझ में आया? तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। आई शुड, मेन सेंटेंस क्या बनेगा? आई शुड ईट क्या खानी चाहिए? ब्रेड खानी चाहिए। कहाँ खानी चाहिए? ऑन द रूफ। किसके साथ खाना चाहिए? विथ। देखिए किस तरह से सेंटेंस बड़ा हो गया। तो सबसे पहले मेन सेंटेंस लिखते हैं, जो मेन सेंटेंस होता है। मेन सेंटेंस कौन है? मुझे खानी चाहिए। ये मेन सेंटेंस हो गया। है समझ में? ये मेन सेंटेंस हो गया। उसके बाद से हम क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे लास्ट में। समझ में आ रहा है? जैसे मनोहर को विद्यालय समय पर साइकिल से, किससे? साइकिल से जाना चाहिए। अब बताइए, ये देखने में सेंटेंस बड़ा है ना, है? पर हम चाहें तो इसको आसानी से बना सकते हैं। तो हमको जरूरत क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया? मनोहर चाहिए आ गया ना। तो शुड कहाँ जाना चाहिए? शुड क्या हो गया? गो। वर्ब क्या आ गया? गो। V1 क्या आ गया? गो आ गया, है ना। तो मनोहर शुड गो, कहाँ जाना चाहिए? स्कूल। मेन देखिए क्या है? गो टू स्कूल। ये मेन सेंटेंस हो गया। मोहन शुड गो टू स्कूल, मोहन को विद्यालय जाना है। अब आगे क्या कर रहा है? समय पर यानी इन टाइम। और उसके बाद से बाय अ। यदि आप बस से जा रहा है तो बाय बस कहिए, यदि आप साइकिल से जा रहा है तो बाय साइकिल कहिए। है समझ में? तो इस तरह से जो है हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ट्रेन से जा रहे हैं तो बाय ट्रेन कहिए, एरोप्लेन से जा रहे हैं तो बाय एरोप्लेन कहिए, है ना। बाय एरोप्लेन, बाय मतलब होता है के द्वारा, से जाना। बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बाय साइकिल। समझ में है? तो मनोहर को विद्यालय समय पर साइकिल से जाना चाहिए। तो मनोहर शुड गो टू स्कूल इन टाइम बाय अ साइकिल। ठीक है? किस तरह से हम सेंटेंस को बड़ा कर रहे हैं, वैसे ही आप चाहें तो सेंटेंस को बहुत बड़ा करके बना सकते हैं। ठीक है? इससे पहले हरि को एक किताब खरीदनी चाहिए। तो इस सेंस में क्या यूज करेंगे आप? बोलिए हरि शुड बाय अ बुक। यानी सिर्फ इसमें ऑब्जेक्ट है एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है? तो किस तरह से हम शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शुड, और फिर उसके बाद वर्ब 1
अब बाकी उसके बाद आपको ऐड करते चले जाना। समझ में आ रहा है? बाकी उसके बाद ऐड करते चले जाना है। ठीक है, अगला पॉइंट पर हम लोग आते हैं। चलिए, अगला सेंटेंस क्या है? मस्ट है। क्या है? मस्ट। मस्ट यानी जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, ये कंपल्सरी। ये सेंटेंस को क्या कर देता है? कंपल्सरी कर देता है। मुझे अवश्य जाना चाहिए, तो जब अवश्य जाएगा तो क्या होगा? अवश्य। आई मस्ट। आई मस्ट उसे है ना, ही मस्ट उसे अवश्य जाना चाहिए। सिर्फ यदि जाना चाहिए बोल रहे हैं, उसे जाना चाहिए तो ही शुड गो, उसे अवश्य जाना चाहिए तो ही मस्ट गो। ऐसा में इसमें जो है ये कंपल्सरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं, लेकिन ये क्या है? कंपल्सरी है। समझ में आ रहा है? तो उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। सीता को अवश्य टहलना चाहिए, फटाफट बोलिए। सीता को अवश्य टहलना चाहिए। सीता मस्ट वॉक। सीता मस्ट वॉक। सीता को अवश्य टहलना चाहिए। हरि को अवश्य विद्यालय जाना चाहिए। बोलिए फटाफट। हरि को हरि मस्ट गो टू स्कूल, है ना? स्कूल सब डेली यानी रोज विद्यालय जाना, एवरी डे भी कह सकते हैं, है ना? तो हरि मस्ट गो टू स्कूल डेली, हरि मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अवश्य की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी हरि को अवश्य रोज विद्यालय जाना चाहिए। मुझे अवश्य पत्र पढ़ना चाहिए, बोलिए। आई मस्ट रीड अ लेटर। रीड अ लेटर। मुझे अवश्य पत्र पढ़ना चाहिए। समझ आ रहा है? तो अवश्य के सेंस में क्या यूज कर रहे हैं हम? मस्ट। ठीक है, और नॉर्मल एडवाइस के सेंस में क्या यूज कर रहे हैं? समझ आया? तो इस तरह के सेंटेंस में हम जो है मस्ट और शुड का इस्तेमाल करते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना? तुम्हें एक अवश्य गीत गाना चाहिए, यू मस्ट सिंग अ सॉन्ग। यू मस्ट सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें एक अवश्य गीत गाना चाहिए। है समझ में? मुझे यह काम अवश्य करनी चाहिए। अवश्य करनी चाहिए, बोलिए फटाफट। आई मस्ट डू दिस। आई मस्ट डू दिस। मुझे यह काम अवश्य करना चाहिए। समझ में आ रहा है? मुझे यह काम अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें बच्चों को अवश्य पढ़ाना चाहिए, यू मस्ट। पढ़ाना का टीच, यू मस्ट टीच। ठीक है, यू मस्ट टीच दी किड्स। बच्चों को पढ़ाना चाहिए। किड्स मैंने क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे को किड्स कहा जाता है ना? यू मस्ट टीच द स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, यू मस्ट टीच द चिल्ड्रेन भी कह सकते हैं। है समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अगला पॉइंट है ना, ऑट टू। ऑट टू का जो सेंस होता है ना, ठीक है, ये थोड़ा सा नैतिकता में चला जाता है ना? जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, हमें देश का सम्मान करना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, अपने से छोटों से प्रेम करना चाहिए। तो जहाँ नैतिकता की बात आती है ना, वहां पर हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं, ऑट टू का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऑट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ नैतिकता, जहाँ मोरल शो हो रहा हो। ठीक है, जहाँ जो एक सदाचार की बातें शो हो रही हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस सेंस में जो है हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं, ऑट टू का यूज करते हैं। चलिए, ऑट टू के लिए हम लोग देखते हैं। ऑट टू
तो आपको ये चीज क्लियर हो रहा है कि असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब चाहिए, मॉडल वर्ब के बाद क्या चाहिए, V1 चाहिए, V1 के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद बाकी चीजें आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अगला, मुझे बड़ों का आदर करना चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए। आदर करना को क्या बोलते हैं? रिस्पेक्ट। क्या बोलते हैं? रिस्पेक्ट। आदर करना यानी रिस्पेक्ट। मुझे बड़ों का आदर करना चाहिए। आदर को कभी कभी हम सम्मान भी करते हैं। क्या करते हैं जी? सम्मान करना, है ना? हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान, यदि बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं तो आप जिस दिन बड़े हो जाइएगा उस दिन आपका कोई सम्मान करेगा? कोई इज्जत करेगा? कोई इज्जत नहीं करेगा। तो एक दूसरे के पीढ़ी में ये ट्रांसफर होता है। आप बड़ों का सम्मान कीजिएगा तो आप भी एक दिन बड़े होइएगा। क्या आप छोटे थोड़े रह सकते हैं? आप भी तो एक दिन बड़े होंगे ना। चलिए, मुझे बड़ों का आदर करना चाहिए। I ought to respect our elders. I ought to respect, है ना? मुझे बड़ों का, respect the elders, respect the elders. elders में क्या होता है? बड़े, है ना? ठीक है, मुझे बड़ों का आदर करना चाहिए। I ought to respect the elders, है ना? मुझे छोटों से प्रेम करना चाहिए। I ought to love younger, love the younger या love younger, है समझ में? छोटों से प्रेम करना चाहिए। तो छोटों से यानी यंगर्स, बड़ों यानी एल्डर्स। समझ में आ रहा है? हमें छोटों से प्रेम करना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए और हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। ये भी तो सही बात है ना? नारी का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए। बोलिए, क्या बोल सकते हैं? I ought to respect। सम्मान करने को क्या बोलते हैं? रिस्पेक्ट। किसको सम्मान करना है? नारी को। नारी किसको बोलते हैं? वुमेन, है ना? अच्छा, हमें है ना? We ought to respect women. We ought to respect women. समझ में आ रहा है? We ought to respect women. हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो देख रहे हैं ना कैसे हम ought to का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे should का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे must का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला सेंटेंस है, मुझे अपने देश से प्रेम करना चाहिए। मुझे अपने देश से प्रेम करना चाहिए। बोलिए फटाफट। I ought to love our country, my country। यहाँ क्या होगा? my country। यदि यहाँ पे हमें हो गया तो we ought to love our country। मुझे अपने देश से प्रेम करना चाहिए। है समझ में? हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। We ought to respect our तिरंगा। तिरंगा कह सकते हैं, अच्छा नेशनल फ्लैग कह सकते हैं। क्या? नेशनल फ्लैग। हमें अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो चाहिए के सेंस में हम किस तरह से ought to का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? समझ में आ रहा है? तो मुझे पढ़ना चाहिए I should read। मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए I must read। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। We ought to help the poor। We ought to help the poor। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। We ought to help the poor। देखो पुअर जो है ना ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी पुअर, रिच ऑलरेडी प्लूरल होता है। इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? We ought to help the poor। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। है समझ में?
किसी को दिक्कत? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अपने देश से हर जुड़ी चीजों से हम प्रेम करते हैं, हर देश से जुड़ी चीजों का हम आदर करते हैं, है ना? ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अब किसी को कोई परेशानी? अब हम लोग और थोड़ा सा सेंटेंस को बढ़ाएंगे, मिटा दें इसको। काय को सही है? हाँ, बैक जाओ और एक और है उसके नीचे। ये शायद 48 था, उसके नीचे एक और होगा। समझ में आ रहा है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या? मस्ट, शुड और है ना? देखिए, पढ़ करके जो है अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप अपने पैसे के बल पर कूदिए, है ना? अपने पिताजी आपके पैसे पर कब तक जो है उड़िएगा? अपने बल पर उड़िए, तब ना समझ में आएगा। हैं? शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था खुद के पैसे से बनवाया था, है ना? तब ने जो है आज देखो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, है ना? और आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके पिताजी ने ये किया, आपके पिताजी ने वो किया, तो आपने क्या किया? खुद के पैसे से, है ना? ऐसा पावर अपने अंदर डेवलप कीजिए कि हम अपने पैसे से जो है दुनिया पर राज करें, है ना? दूसरों के पैसे से राज नहीं करना। अरे जब तक पिताजी आपको दे रहा है तब तक ठीक है आपका, लेकिन आप कब तक लीजिएगा? तो पढ़ करके एकदम स्ट्रांग होइए। देखिए चाइना, हम बात करते हैं ना चाइना का आज जो है आर्थिक कंडीशन के मामले में भारत से भी आगे है कि नहीं? है? आने वाले समय में 2050 तक जो है सबको पीछे छोड़ देगा। जानते हैं क्यों? सबसे ज्यादा शिक्षा, कोई भी राष्ट्र बिना शिक्षा का आगे नहीं जाता है ना? जिस देश में शिक्षा है वही देश जो है आगे की तरफ जाएगा, हर चीज में वो धनी होगा। जिस देश में शिक्षा नहीं है ना, वो कभी अग्रसर कर ही नहीं सकता है। बस वहां के लोग खाएंगे, खा के बस, है ना, खाएंगे, जिएंगे और जी के बाद मर जाएंगे, कुछ जो है एक्स्ट्रा नहीं होगा। ठीक है? तो शिक्षा ऐसी चीज है ना कि हर चीजों को जो है ना, हर चीजों को बनाने का प्रयास करती है। ये सब शिक्षा से ही पॉसिबल है। कोई भी देश आगे है शिक्षा से पॉसिबल है, अमेरिका आगे है शिक्षा से पॉसिबल है ना? हम अपने देश में गरीबों को जानबूझ करके पैदा करते हैं, गरीब लोगों को जानबूझ करके बनाते हैं, है ना? अपने भारत की एक कहानी है कि जैसे मान लीजिए कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक सबसे छोटे लोग होते हैं, और एक मीडियम वाले लोग होते हैं, एक सबसे धनी लोग होते हैं, है ना? मीडियम वर्ग वालों की कहानी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मीडियम वर्ग, रिच वर्ग वाले जो होते हैं उनके लड़के बहुत आगे चले जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है जानते हैं? इसके पीछे कारण ये है कि जो मीडियम वर्ग वाले लोग होते हैं और रिच फैमिली के जो लोग होते हैं, सबसे पहला बात, ये लोग तो एकदम जो है पैसे कमाने में आगे भी रहते हैं, है ना? और दिक्कतें ये होती है ना कि जब इनके बच्चों को पालना होता है तो इनके पास तो खुद का समय होता नहीं है, बहुत कम समय होता है, तो ये एक दाई रख लेते हैं घर पे, है ना? और दाई भी बच्चे का पालन करती है और उसके घर वाले भी बच्चे का पालन करते हैं। लेकिन जरा ये सोचिए कि जो दाई का बच्चा है उसका पालन कौन कर रहा है? दाई तो अपने बच्चे को छोड़कर उसका पेट पालने के लिए जो है अब उसको अपने घर पे छोड़ करके और दूसरे के घर आ रही है ना? एक बच्चे के पालन पोषण करने में, है ना, उसके माता पिता भी कर रहे हैं और दाई भी कर रही है कि नहीं? लेकिन दाई के लड़के का पालन पोषण कौन कर रहा है? जिसका नतीजा है कि दाई का लड़का जो है न ठीक तरीके से उसका पालन पोषण होता है, न ठीक तरीके से वो पढ़ पाता है। इसका नतीजा होता है कि गरीब पैदा होते हैं, है ना? और जो ऑलरेडी संपन्न है वो और संपन्न हो जाते हैं। अब बताइए, जिस बच्चे पर 2 लोग जो है देख रेख में लगे हैं, बच्चा कभी खराब होगा? लेकिन जिसका कोई देखने वाला नहीं है,
तो एक सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के अंदर जो है गरीबी पैदा होती है। दूसरा, गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम जो है, भारत कहा जाता है कि यह जो है एक तरह से भारत ये कहा जाता है कि एक तरह से मान लीजिए कि यह वैसा देश है जहां जो है यदि घर पर कोई भिखारी आ जाता है तो उसको बिना कुछ दिए हम वापस नहीं लौटने देते हैं। ये भारत का सिद्धांत है ना। लेकिन इसका फायदा, इसका जो है प्रभाव क्या पड़ता है? अब हर व्यक्ति जान जाता है कि हम किसी के दरवाजे पर जाएंगे तो जो है हमें खाली नहीं लौटाएगा, कुछ न कुछ हमको दे ही देगा, जिसका नतीजा होता है कि वो फायदा उठाता है, पढ़ता लिखता नहीं है और रोज दरवाजे पर जाके भिक्षा मांग के अपनी जिंदगी गुजारता है। तो ये क्या है? गरीबी पैदा करने का दूसरा अहम तरीका। समझ रहे हैं ना? तो गरीबी ऐसे ही पैदा होती है कि लोगों को हम जो है क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो यही सब कारण है। तो ये बात जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अब जिस देश में गरीब लोग जो है ज्यादा हो जाएंगे उस देश की प्रगति कैसे होगी। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट चल रहा है। शुड, मस्ट और तीन चीजें चल रहा है ना, समझ में आ रहा है? तीन चीजें। तो दिक्कत यहां तक? आगे देखिए, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है ना तो शुड में नॉट जोड़ देते हैं, तो इसको बोलते हैं शुडंट। क्या बोलते हैं? शुडंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुडंट। उसी तरह मस्ट में नॉट जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? मस्ट नॉट, है ना? मस्ट नॉट। और OUGHT, ऑट, ऑट के बाद ही ऑट टू, ही ऑट के बाद नॉट जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? ऑट नॉट, ऑट नॉट हो जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? ऑटंट। क्या लिखेंगे? शुड के बाद नॉट, मस्ट के बाद नॉट और ऑट के बाद नॉट। किस तरह से हम नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो जब आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है? निगेटिव सेंटेंस। जैसे मान लीजिए कि इस पर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आई शुड नॉट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए। ठीक है? आई शुड नॉट गो, ऐसे भी लिख सकते हैं आई शुडंट गो, आई शुडंट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए, है ना? हरी को अवश्य नहीं पढ़ना चाहिए, हरी मस्टंट। क्या हो जाएगा? मस्टंट रीड। तो ये क्या हो गया? हरी को अवश्य नहीं पढ़ना चाहिए। समझदार है? तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट को कहाँ जोड़ेंगे? मॉडल वर्ब के पास। जैसे मैं नहीं खा सकता हूँ, आई कैन नॉट ईट। मैं नहीं खा सकता था, आई कुड नॉट ईट। है समझ में? मैं नहीं जा सकता था, आई कुड नॉट गो। मैं नहीं लिख सकता था, आई कुड नॉट राइट। उसी तरह से मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, आई शुड नॉट रीड। हरी को नहीं पढ़ना चाहिए, हरी शुड नॉट रीड। मोहन को नहीं पढ़ना चाहिए, मोहन शुड नॉट रीड। मोहन को पत्र नहीं लिखना चाहिए, मोहन शुड नॉट राइट अ लेटर। मोहन को दिल्ली नहीं जाना चाहिए, मोहन शुड नॉट गो टू दिल्ली, है ना? हरी को खाना नहीं खाना चाहिए, हरी शुड नॉट ईट फूड या टेक फूड। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो इस तरह से जो है हम नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखिए, लेकिन यही सेंटेंस ऐसे हो कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे पढ़ना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यदि यह सेंटेंस क्या से शुरू हो गया, किससे? क्या से शुरू हो गया, तो आपको शुड पहले रखना है। क्या? शुड पहले रखना है। शुड आई रीड, क्या मुझे पढ़ना चाहिए। शुड आई डांस, क्या मुझे नाचना चाहिए। शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए। है समझ में? क्या मुझे जाना चाहिए, है ना? ठीक है? शुड आई ड्रिंक वाटर, शुड आई ड्रिंक वाटर, क्या मुझे पानी, क्या करूं?
शुड आई ड्रिंक वाटर, क्या मुझे पानी पीना चाहिए। जब क्या से सेंटेंस शुरू हो गया तो किससे बोलेंगे, शुड से। किससे बोलेंगे, शुड से। है समझ में, ये क्वेश्चन हो गया, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या, इंट्रोगेटिव। क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, तो आंसर क्या निकल के आएगा, यस आई शुड रीड, आई शुड रीड। इसका आंसर दीजिएगा ना तो सीधा देना पड़ता है ना, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, तो हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, तो हाँ जब आंसर कैसे देंगे, सीधा, तो यस आई शुड रीड, है ना। जैसे मान लीजिए शुड आई डांस, क्या मुझे नाचना चाहिए, यस आई शुड डांस। ठीक है, यदि आप नेगेटिव बोलना चाहते हैं तो नो आई शुड नॉट डांस, मुझे नहीं नाचना चाहिए, है ना। शुड आई गो, मुझे जाना चाहिए, यस आई शुड गो। यदि आप नेगेटिव बोल रहे हैं तो नो आई शुड नॉट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए। शुड आई ड्रिंक वाटर, क्या मुझे पानी पीना चाहिए, यस आई शुड ड्रिंक वाटर, हाँ मुझे पानी पीना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो किस तरह से शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे लिखना चाहिए, क्या मुझे हंसना चाहिए, क्या मुझे दौड़ना चाहिए, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे लिखना चाहिए, क्या मुझे पत्र पढ़ना चाहिए, क्या मुझे दिल्ली जाना चाहिए, क्या मुझे बॉम्बे जाना चाहिए। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से जो है सेंटेंस जब आएगा तो शुड को पहले करके बोलेंगे, है ना। शुड आई गो टू दिल्ली, शुड आई बाई ए कार, शुड आई ड्रिंक वाटर, शुड आई प्ले फुटबॉल, शुड आई ईट फूड। समझ में आ रहा है, शुड आई ड्रिंक वाटर, तो इसका मतलब सेंटेंस क्या से बोल रहे हैं, ठीक है। सीधा असर्टिव बोलना है तो आई से बोलिए, आई शुड गो, तो असर्टिव हो गया। इसका मतलब यह सेंटेंस क्या है, एक्सेप्टेड है। यह सेंटेंस एक्सेप्टेड नहीं है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस। समझ में आ रहा है, लेकिन यही इसी सेंटेंस को थोड़ा सा हम बदल देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ सेंटेंस आ जाए कि मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, तो यहाँ गौर से देखिए, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, क्यों, तो एकदम घबराने की बात नहीं है, पहले क्या जोड़ दो, वाई शुड आई रीड, है ना, वाई शुड आई डांस, वाई शुड आई गो, वाई शुड आई ड्रिंक वाटर। समझ में आ रहा है ना, है ना, वाई देखो पहले जोड़ दिए, नहीं समझ में आया, है, तो वाई शुड आई रीड, वाई शुड आई डांस, वाई शुड आई गो, वाई शुड आई ड्रिंक वाटर। समझ में आ रहा है, देखो यदि हम यहाँ पर वाई लगा दें तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्यों का मीनिंग देने लगा। यदि क्यों की जगह पर आप कैसे कर देते हैं तो यहाँ क्या बोलिएगा, हाउ, क्या बोलिएगा, हाउ शुड आई रीड, हाउ शुड आई डांस, हाउ शुड आई गो, हाउ शुड आई ड्रिंक वाटर, हाउ शुड आई प्ले फुटबॉल, हाउ शुड आई गो टू दिल्ली। समझ आ रहा है, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके का होता है, एक क्या से शुरू हो गया तो शुड लगा के बोलेंगे, क्यों से शुरू हो गया तो वाई लगा के बोलेंगे, कैसे शुरू हो गया वाई लगा के बोलेंगे, हाउ लगा के बोलेंगे, है ना। लेकिन हाँ याद रखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा शुड पहले आएगा, यानी मॉडल वर्ब पहले आएगा, यानी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, तब सब्जेक्ट आएगा, तब सब्जेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो हम लोग तीन चीजें समझ लिए, समझ में आ रहा है। उसी तरह से क्या मुझे अवश्य खेलना चाहिए, तो जब क्या मुझे अवश्य खेलना चाहिए आ गया, गौर कीजिएगा सब लोग, क्या मुझे अवश्य खेलना चाहिए। अब ये बताइए सेंटेंस क्वेश्चन वाला है या नहीं है, क्वेश्चन वाला है। तो जब सेंटेंस क्वेश्चन वाला हो गया तो पहले क्या लिखना चाहिए, मस्ट, क्या मस्ट, अवश्य आ गया ना तो मस्ट आई प्ले, मस्ट आई प्ले, ठीक है, मस्ट आई प्ले। इसी में वाई लगा दीजिएगा तो मुझे क्यों खेलना चाहिए, हाउ लगा दीजिएगा तो मुझे कैसे खेलना चाहिए, हाउ मस्ट आई प्ले, वाई मस्ट आई प्ले। समझ आ रहा है, तो इस तरह से हम बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। जिसको दिक्कत होगा वीडियो जाके रिव्यू करेगा YouTube पे, ठीक है।